Everyone, this is Amit Tyagi. A very warm welcome to my YouTube channel. सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं, जो भी बच्चा इस YouTube चैनल पे या जो भी कैंडिडेट इस YouTube चैनल पे सबसे पहली बार आया है आज, तो वो सबसे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, इससे क्या फायदा होने वाला है आपको, जितनी भी एयरफोर्स और नेवी के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। जैसे भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूं यूट्यूब चैनल पर अपने पर, देन उसका इंस्टेंटली आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप उससे अपडेटेड रहेंगे कि आखिर एयरफोर्स एग्जामिनेशन प्रोसीजर में या नेवी एग्जामिनेशन प्रोसीजर में क्या चल रहा है। चलिए आज की बात करते हैं कि आज मैं आप सभी लोगों के सामने क्यों आया हूं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँ आपको, तो काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ कि कई सारी चीज़ें फेक नोटिसेस वायरल हो रहे हैं वेरियस टेलीग्राम चैनल्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में और मे बी इंस्टाग्राम हैंडल्स पे। देखिए, ये जो नोटिस है, मैं यहाँ पर ये नहीं बताऊंगा कि ये ना मेरे को इतना शायद आइडिया है कि ये जेन्युइन है या फेक है, बट मैं अगर अपनी राय बताऊं, अपना ओपिनियन बताऊं, तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी जेन्युइन नोटिस। एंड अगर ऐसा कुछ हो, अगर ये जेन्युइन है, देन ये आपको 2 या 3 दिन में, जब भी मैं वीडियो डालूंगा उसके 2 या 3 दिन में आपको जरूर CSB की वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग जरूर मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि इसके बैकग्राउंड में, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली इसी के ऊपर चला जाऊंगा, लेटर के ऊपर, तो सम ऑफ यू कांट रिकॉग्नाइज कि आखिर चल क्या रहा है इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं बैकग्राउंड में लेके जाना चाहता हूं। तो देखिए, इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप एक्स एंड ग्रुप वाई के एग्जामिनेशन एक साल में 2 बार होते थे अब तक, बिफोर द कोविड एंड ड्यू टू कोविड, आइदर यू कैन से ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, आई डोंट नो मुझे क्या कहना चाहिए, बट मैं यहाँ पे कोविड को ही मान के चलूंगा कि जब से कोविड आया, जब से पूरी साइकिल खराब हो चुकी है, पूरी साइकिल को मतलब गड़बड़ आ गई है। जो पूरी साइकिल थी साल में, जैसे जनवरी और जो मार्च और सितंबर में एग्जामिनेशन होते थे, वो उस तरीके से नहीं चल पा रहा था। तो लास्ट एग्जामिनेशन एयरफोर्स ने ग्रुप एक्स एंड ग्रुप वाई का जुलाई 2021 में कराया था, जो कि था जनवरी 2022 इनटेक के लिए। बट जैसा कि आपको पता है कि लास्ट 1 ईयर से जो एग्जामिनेशन था उसका रिजल्ट पेंडिंग है। ठीक है, और उस पेंडिंग रिजल्ट की वजह से वो लोगों की ज्वाइनिंग तो छोड़ी, अभी फेज 2 और रिजल्ट वगैरह ही नहीं आया है। तो उसी के रिगार्डिंग एक सर्कुलेशन है जो वायरल हो रहा है। ठीक है, उसी के ऊपर हम आज आए हैं, उसी के ऊपर चर्चा करने के लिए। तो देखिए, इसमें लिखा है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट स्टार 1 2021 एंड रिवाइज शेड्यूल। बेसिकली जैसे अगर मैं जब से इतना बोल रहा हूं, तो मुझे लगता है इतनी देर में आपने ये पूरा नोटिस पढ़ भी लिया होगा कि आखिर इस नोटिस में क्या बात की गई है। तो मेरा जो उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का, वो बहुत सिंपल है। वो ये है कि इस नोटिस के बारे में, जो भी, मेरे को नहीं पता ये रियल है या फेक है, बट जो इसके अंदर लिखा है, वो ये नोटिस क्या कहना चाहता है, बस वो मैं अपनी, जो भी मेरे ऑडियंस है, जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं एयरफोर्स एग्जामिनेशन की, या जो भी अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, जो भी अपनी वैकेंसीज का वेट कर रहे हैं, उनको जो माइंड में जो डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो पाए। क्योंकि कई सारे मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए कि यार ये क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है, क्या हो सकता है। सो मैं चाहता था कि एक वीडियो के थ्रू आप सभी लोगों तक मेरी बात पहुंच जाए। तो बेसिकली इस नोटिस में क्या कवर किया गया है कि जो जनवरी 2021 में जो एप्लीकेशंस आए थे, जो जिनका एग्जाम जुलाई 2021 में हुआ था, उसका रिजल्ट अभी तक पेंडिंग आ रहा था। ठीक है, अच्छा, उसमें जो फर्स्ट पैराग्राफ, जैसा कि आपको दिख रहा है, नोट कैंडिडेट रजिस्टर्ड फॉर स्टार 1/2021 इन जनवरी 2021 विल बी कंसीडर फॉर इनटेक। क्योंकि देखो, आपको पता ही है, जो आपका इनटेक था वो 1/2022 था, लेकिन अब उसको उन्होंने चेंज करके 1/2023 कर दिया है। मतलब जो आपका इनटेक है वो चेंज हो गया है। अच्छा, उसमें अभी उन्होंने सारी चीजों को मेंशन किया है, जैसे कि आपका जो एग्जाम था वो जुलाई 2021 में हुआ था। अभी वो बता रहे हैं कि जो रिजल्ट ऑफ द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी डिक्लेयर्ड इन सेकेंड वीक ऑफ जून 2022। मतलब अगर इस नोटिस के अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहूं, तो आपका जो रिजल्ट है वो जून 2022 में, यानी कि नेक्स्ट मंथ आपका रिजल्ट अनाउंस होने वाला है। और आपके फेज 2 जो है, फेज 2 एग्जामिनेशन जो होता है एयरफोर्स का आफ्टर क्लियरिंग द रिटन एग्जामिनेशन, वो आपका जुलाई मंथ में रखा जाएगा, जुलाई 2022। अच्छा, उसके बाद वो सारी चीजें भी क्लियर कर दी हैं कि इसकी PSL कब आएगी और एनरोलमेंट कब आएगी। तो देन व्हेन वी मूव फॉरवर्ड, देन PSL ऑफ इनटेक 1/2023 विल बी पब्लिश्ड ऑन 31 अक्टूबर। जैसा कि आपको पता है कि जो PSL है वो जनरली साइकिल रहती हैं, तो जो जनवरी वाली साइकिल है उसकी जो PSL है वो 31 अक्टूबर को आती है और एनरोलमेंट 10 दिसंबर को आती है। तो वही सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे फॉलो की हैं। नीचे लिखा हुआ है रेफर टू CSB एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ IAF एयर हेडक्वार्टर और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। नीचे एक लाइन और लिख रही है, काइंडली सेंड 1 कॉपी टू CDEC बिफोर 18 मई 2022।
टू, मतलब जो सीडेक जो वेबसाइट को मेंटेन करती है एयरफोर्स की को, उसके पास भी इसका एक कॉपी जानी चाहिए। ये रही लेटर की बात। अब मेरे इस लेटर के ऊपर क्या ओपिनियन है? फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले अपने माइंड में एक चीज आती है कि क्या ये लेटर फेक है या जेन्युइन है। तो देखिए, मैं इसके ऊपर कंप्लीटली दावा नहीं कर सकता कि ये फेक है या ये बिल्कुल जेन्युइन है, ठीक है, बट इन माय ओपिनियन इट इज 80% इट इज जेन्युइन, ठीक है। बाकी चीजें 2-3 दिन में मे भी शायद क्लियर हो जाएं, अगर 18 मई तक कुछ या 20 मई तक कुछ ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट आता है तो इट मे बी जेन्युइन, ठीक है ना। बट 80% मेरे को इसकी लैंग्वेज से, मैंने काफी बार इसको पढ़ा, मेरे को लगा कोई गलतियां तो नहीं है इसमें, कि अगर देखिए कोई नोटिस अगर फेक होता है तो वो कहीं ना कहीं गलतियां जरूर कर बैठता है, जो भी उसको फेक नोटिस को बनाता है वो, लेकिन इसमें मेरे को कोई गलती है सच दिखी नहीं। अगर रह भी गई हो तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको ढंग से पढ़ें, देखें कि अगर कोई गलती है कि नहीं है, बट मेरे को नहीं लगता कोई गलती है। इट इज वेरी जेन्युइन नोटिस, ठीक है। दूसरी बात क्या है, ये जो क्लियरली जो आपको दिख रहा है साइकिल चेंज वाला, ये ऑलरेडी एक बार हो चुका है। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट ईयर 2020 में जो फर्स्ट वेव ऑफ कोविड आई थी, उस टाइम पे भी साइकिल डिस्टर्ब हुई थी, तो कोरिगंडम निकाला था एयरफोर्स ने, तो उस टाइम पे भी उसने जो एयरफोर्स के जो बैचेस थे उनका जो साइकिल थी उसको चेंज किया था। सेम सिचुएशन यहाँ पे चल रही है। अच्छा, समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात है टेंटेटिव, मतलब अभी इस पे भी मोहर नहीं लगी है, इट इज जस्ट टेंटेटिव, और इसी वजह से मेरे को ऐसा लगता है कि शायद ये वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है। ये एयरफोर्स ने अपनी प्लानिंग के थ्रू बताया कि हाँ, अगर सब कुछ सही रहता है तो हम चीज़ों को इस तरीके से लेके जाने वाले हैं। बट इस सारे चीज़ों से मेरे को एक चीज़ समझ में आती है कि इट इज़ अ रे ऑफ होप, ठीक है ना, आशा की किरण है, ठीक है। आप लोग जो भी बच्चे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो थोड़ी सी अपनी प्रिपरेशन को हाई कर दीजिए, एक पीक लेवल पे लेके जाइए, और जो भी अपने रिजल्ट का वेट कर रहे थे काफ़ी लंबे समय से और जिन्होंने फेज 2 की प्रिपरेशन छोड़ दी थी, आई जस्ट अपील टू देम कि यार तुम लोग अब अपना जो भी रनिंग है या जो भी अपना ग्रुप डिस्कशन है, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो भी आपकी लैंग्वेज है उसके ऊपर, इंग्लिश के ऊपर कमांड करने की, ये सारी चीज़ों के ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। मेरे को ऐसा लगता है कि चीज़ें बहुत ही जल्द सही होने वाली हैं, तो इन सारी चीज़ों को समझते हुए प्लीज़ फोकस ऑन दैट, इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस कीजिए और अपने प्रोसीजर की तरफ बहुत ही स्मूथली चलते जाइए। एंड आई होप, आई विश कि आप जो भी बच्चे मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं सारे बच्चे रिटर्न क्लियर करें और धूमधाम से अपना फेज 2 क्लियर करके एयरफोर्स को ज्वाइन करें। सो इट इज़ माई ब्लेसिंग, इट इज़ माई होप एंड इट इज़ माई विश टू गॉड कि आप सभी लोगों का रिटर्न क्लियर हो और सारी प्रोसीजर्स क्लियर हो, इवन मेडिकल्स तक, और आप लोग एयरफोर्स को फाइनली ज्वाइन कर पाएं, ठीक है। रेस्ट ऑफ द वीडियो अपन, अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके डाउट्स का सॉल्यूशन दे पाऊं। सो थैंक यू सो मच, बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, जय हिंद।